Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 1.3 question number 7 to 14. आज के लेक्चर में हमारी डिस्कस होगी कि किसी भी इंटरवल में रहते हुए हम अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन आउट हो तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो लेक्चर से डिस्कशन करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि इंटरवल और हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो क्या होते हैं। तो जानते हैं हम इंटरवल और में हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो क्या है जी, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपके पास वैल्यू 2 पाई होती है, यहाँ पे पाई बाई 2 90, पाई 180, 3 पाई बाई 2 270 एंड 360। यहाँ से एंगल स्टार्ट भी होता है, यहाँ से आपके पास एक राउंड मुकम्मल भी आता है 2 पाई का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ए मींस आपके पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन कोस टेन एंड इनके इन्वर्स जो होते हैं वो तमाम के तमाम इसमें पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एस मींस साइन और इसका इन्वर्स जो कोसिकेंट है वो पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज बाकी जितने भी फोर्थ हैं या टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इसमें नेगेटिव होते हैं उसकी वैल्यू। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टी मींस टेन और इसका इन्वर्स जो कोट है वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शन है वो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सी मींस कोज और उसका सिकेंट पॉजिटिव होती है वैल्यू, बाकी तमाम की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है 3/5 और एक्स बिलोंग्स करता है पाई/2 से लेकर पाई तक। अब देखें जी पाई/2 से पाई तक इंटरवल दिया हुआ है, इस फंक्शन में हमने जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोज और टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं ये लाई करता है पाई/2 90 है और पाई 80 है, यानी कि पाई/2 से लेकर पाई तक हमारा इंटरवल है। इस इंटरवल में हमने कोज और टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें जी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका इन्वर्स पॉजिटिव है, इसके अलावा कोज टेन इसमें हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमने जो वैल्यू होगी हमने वो देखना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। तो हमने चूज़ करना है नेगेटिव वैल्यू को। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कोज और टेन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीक़ों से करूँगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसमें आप जो अपनी मर्ज़ी से जो मेथड आप भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद 2 तरीक़ों से करने के बाद मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक अलग मेथड से करवाऊंगा जो आपके लिए इजी होंगे। तो सबसे पहले मैं इसे एक पहले मेथड से करने लगा हूँ जी। वो आपके पास साइन की वैल्यू दी हुई है, तो कोस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्केयर एक्स प्लस कोज स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। अब साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन स्केयर इधर आके माइनस हो गया, यानी कि कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। हमने कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्केयर ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे दोनों साइडों का अंडर रूट ले लेंगे। हमने स्केयर रूट लिया दोनों साइडों का, तो इससे ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, बाकी के ऊपर आपका स्केयर रूट आ गया साइन स्केयर एक्स। तो यहाँ पे आप साइन की वैल्यू पुट करें, यानी कि 1 माइनस साइन की वैल्यू आपके पास क्या है जी 3/5 का स्केयर, ऊपर आपके पास क्या है जी स्केयर रूट। तो 1 माइनस 9/15 स्केयर रूट, तो 9/25 एलसीएम आ गया, माइनस 9/25 ऊपर आपका क्या है जी स्केयर रूट है। तो इसे सोल्व करें तो आपके पास 16/25 स्केयर रूट, जब स्केयर रूट ख़त्म होगा तो आपके पास की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 आएगी, यानी कि कोज एक्स किसके इक्वल होता है 4/5। अब देखें ये 2 वैल्यू है प्लस और माइनस, हमने कौन सी पिक करनी है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा इंटरवल लाई करता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोज की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि कोज एक्स किसके इक्वल होगा -4/5 के इक्वल होता है। अब हमने tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें पता है tan एक्स किसके इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कोज एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/5 और कोज की वैल्यू हमारे पास है जी 4/5। 5 से 5 कैंसिल, बाकी वैल्यू रहेगी -3/4। अब ये माइनस में वैल्यू है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है, इसलिए इसका जवाब भी हमारे पास नेगेटिव -3/4 है। तो ये था जी एक मेथड हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। जो इसका दूसरा मेथड है कि हम किस तरह बाकी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं,
तो वो हमारे पास उसका मेथड है कि हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, तो उससे बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो दूसरा मेथड है उसमें साइन एक्स आपके पास 3/5 है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। साइन एक्स हमें पता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हैपोटेनियस हमारे पास 5 है। तो बाई पैथागोरस थ्योरम c इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सी स्क्र किसके इक्वल है 5 का स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र हमने फाइंड आउट करना है, तो प्लस बी स्क्र यानी कि 3 का स्क्र। ये 25 इंटू ए स्क्र माइनस 9, तो माइनस करिए प्लस 9 है, इधर आएगा तो -9 यानी कि 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्र। ये 16 ए स्क्र स्क्र रूट लिया आपने दोनों साइडों का, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी 4, यानी कि यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आती है 4। तो आपने इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट की है। तो अब साइन की वैल्यू आपके पास गिवन है। अब आप कोज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें पता है जी कोज एक्स किसके इक्वल होता है बेस ओवर हैपोटेनियस। बेस आपके पास क्या है जी 4 और हैपोटेनियस आपके पास क्या है जी 5। तो ये आपके पास कोज एक्स की वैल्यू आ गई। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोज की वैल्यू होती है वो क्या होती है नेगेटिव होती है, यानी कि यहाँ पे आप माइनस लगा दें। अगर आप tan फाइंड आउट करना चाहते हैं tan x, तो tan इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और बेस आपके पास क्या है जी 4 है, तो ये आपके पास tan की वैल्यू आ गई। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होती है, यानी कि दोनों तरीक़ों से हमारी जो वैल्यू है वो सेम है। तो ये आपके पास इजी मेथड है टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ़ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ गिवन। तो इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ। अगर आपके लगा के पीछे वाला जो मैंने फर्स्ट मेथड यूज़ किया है, अगर आपको वो इजी लगता है तो आप उस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि ये वाला मेथड आप यूज़ करें, इससे आप इजीली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपके पास जो भी फंक्शन की वैल्यू दी हो जाएगी, आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करें। बाय पैथागोरस थ्योरम की मदद से आप उसकी थर्ड साइन फाइंड आउट करें। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करें साइन एक्स एंड कोज एक्स, वो उसकी वैल्यू आपके पास जो फार्मूला है बेस ओवर हैपोटेनस या परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो उसकी वैल्यू आप इन राइट एंगल ट्रायंगल से लेकर आप उसकी वैल्यू का बता दें। और जो इंटरवल आपको दिया जाएगा तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से आप प्लस या माइनस उसके साथ साइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है tan x इक्वल टू 2। अकेला 2 है जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी 1 है और x बिलोंग्स करता है इंटरवल 0 से π/2। अब 0 से π/2 मीन्स 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास बनता है फर्स्ट। और फर्स्ट में तमाम आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है पॉजिटिव, यानी कि तमाम के तमाम जो हमारे पास आंसर आएंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि ये लाई करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपके पास tan दिया हुआ है फंक्शन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। tan इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपने हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आपके पास 1 + 4, इसकी वैल्यू आपके पास आती है 5। तो सी स्क्वायर है स्क्वायर रूट लिया तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी √5। तो यहाँ पे पुट करें थर्ड साइड आपके पास क्या है जी √5। तो आप साइन एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो साइन एक्स किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास 2 है और हैपोटेनियस आपके पास √5 है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। इसलिए अगर आप कोज एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कोज एक्स आपके पास है जी बेस ओवर हैपोटेनियस। बेस की वैल्यू आपके पास 1 है और हैपोटेनियस की वैल्यू √5। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इस इजी मेथड से आपने तकरीबन 30 सेकंड में इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कोज एक्स 1/3 और इंटरवल आपके पास है -π/2 से लेकर 0 तक। अब -π/2 मीन्स क्या है जी, ये आपके पास π/2 है ना, तो इसकी ऑपोजिट साइड चेक करें तो इसकी ऑपोजिट साइड जो बनती है वो ये बनती है, यानी कि ये अगर पाई है ना -π/2 से बाद आपके पास फंक्शन आता है 0, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका जो फंक्शन आ रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट आपका लाई करता है -π/2 मीन्स ये परपेंडिकुलर जो है आपका वो ऑपोजिट है।
तो इस फंक्शन में आपका क्वाड्रेंट लाई करता है। तो इस क्वाड्रेंट में आपने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोज और इसका इन्वर्स सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन और टेन आपका इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में नेगेटिव होते हैं। तो कोज की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो वही आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि 1/3। ये साइड आप फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, c इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, बाकी की वैल्यू पुट करें आप। 3 का स्क्र इज इक्वल टू 1 का स्क्र प्लस बी का स्क्र। 9 इज इक्वल टू 1 प्लस बी का स्क्र। ये 9 माइनस 1 इंटू बी का स्क्र, बाकी बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी, √8। अगर आप मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये 2 इंटू 2 अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि 8 होता है ना 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 का √2 आ जाएगा बाहर, तो 2 का √2 आ गया, यानी कि थर्ड साइड जो आपके पास है वो इक्वल होती है 8 के, या 2 के इक्वल होती है। दोनों में से आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं। तो कोज एक्स आपने गिवन है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि फोर्थ में आपके पास जो कोज की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। ये आपके पास देखें जी, कोज की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसके बाद साइन एक्स इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपके पास 2√2 है, और हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है जी, 3 है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, -sin2√2/3। और tan x इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, सॉरी tan इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 2√2 है, और बेस आपके पास क्या है जी, 1 है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती है, क्योंकि ये नेगेटिव लाई करता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने क्वाड्रेंट में 2 में पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव होता है। साइन आपके पास फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। इसी तरीके से tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, और बाकियों में फोर्थ एंड सेकंड में आपके पास नेगेटिव वैल्यू देता है। और कोज फर्स्ट और फोर्थ में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकंड और थर्ड में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, और 2 क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कोज एक्स इज इक्वल टू -5/13। आप देखें जी, ये वैल्यू नेगेटिव है। अब कोज नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि कोज की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होती है, अदरवाइज सेकंड और थर्ड में ये नेगेटिव होती है। ये हमें वैल्यू देखते हुए भी नज़र आ रही है। अगर हम इसका इंटरवल चेक करें तो है ये π/2 से π तक, यानी कि 90 से लेकर 180 तक। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनता है वो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव ही होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। कोस एक्स इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो 5/13। जस्ट माइनस साइन आपको डायरेक्शन क्वाड्रेंट बताया गया है, ना कि आप इसमें पुट करेंगे। ये आपको सिर्फ क्वाड्रेंट की डायरेक्शन दी हुई है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट हम फाइंड आउट करेंगे, तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो 13 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये 169 स्क्वायर ओपन करें तो 169, ये 25 प्लस b²। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू b², यानी कि b की वैल्यू स्क्वायर इक्वल होता है 144। अगर आप स्क्वायर रूट लें तो b की वैल्यू आती है 12, यानी कि b की वैल्यू क्या आई, परपेंडिकुलर 12। अब आप साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो साइन एक्स इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूस आपके पास 13 है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपके पास जो लाई करता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। और tan x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो tan x इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास 12 है और बेस आपके पास 5 है, और ये इंटरवल लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये थे जी आपके पास अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सेम आप इस मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला लगाते हुए आप अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बताएंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपने उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन का बता देना है कि ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। याद रखें हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव देता है और दो क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव देता है। तो ये आपके पास एक फार्मूला है ASTC। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन, टी मीन्स टैन और सी मीन कोज। ये आपके पास तरतीब है और ये आपके पास क्वाड्रेंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel and press bell icon to get the latest update.